हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश के, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में होंगे ये। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज़ करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कल से यानी 18 जुलाई से MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ हम लाने वाले हैं। ये एक पेड कोर्स होगा और इसके साथ में आपको मिलेगी PDF, एक्स्ट्रा नोट्स और स्टडी मटेरियल भी इसके साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस कोर्स को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 1000 क्वेश्चंस रखे गए हैं और ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सपर्ट्स ने इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम में पढ़कर जाते हैं और आपकी अगर तैयारी बेहतर तरीके से हो भी नहीं पाई है किसी वजह से, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में बूस्ट मिलेगा और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसके साथ साथ। तो इस कोर्स को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लिंक दी गई है इंस्टाग्राम चैनल की। उस चैनल पर जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, उस चैनल को। उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको ये कोर्स किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर अगर आप सीरियस हैं बहुत ही ज़्यादा, तो आपको ये कोर्स ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। बहुत ही कम कीमत का ये कोर्स बनाया है हमने, तो इस कोर्स को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं भी हुई है तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा? तो रतलाम जिले में किया जाएगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन। तो टेक्सटाइल का रीजन होगा रतलाम ज़िले में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। इस वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार रिवाइज करने के लिए रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, कुछ नया मत पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। तो अगर आपके करंट अफेयर्स उतने पक्के नहीं हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखने के बाद आपको बेहतर ही लगेगा। और इसके साथ साथ आपको PDFs भी समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी और कोशिश करेंगे कि YouTube चैनल पर भी फ्री कोर्स की सीरीज़ इसी तरह से बना के रखें क्वेश्चंस की, ताकि आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकें। लेकिन पेड कोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो उसको एक बार ज़रूर परचेज़ करिएगा। बहुत ही कम कीमत का कोर्स है, 500 रुपीज़ का सिर्फ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 8772.3 किलोमीटर। तो 46 नेशनल हाईवे इंक्लूड हैं इसमें। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे आते हैं। तो 46 आते हैं और इनकी टोटल लंबाई जो है 8772 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कार्यालय की ई-ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ग्वालियर जिले में हुआ है, ग्वालियर जिले में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। फरवरी के फैक्ट्स हैं ये, तो कहाँ किया गया है? यही है इसका आंसर, नई दिल्ली। 13 फरवरी को शुरू 3 दिवसीय मध्य प्रदेश शासन एवं MP टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मांडू उत्सव की थीम क्या है? तो मांडू उत्सव की थीम 13 फरवरी को हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। डेट भी पूछ ही लेते हैं MPPSC प्रीलिम्स में, अगर किसी ने एग्ज़ाम पहले दिया हो और यहाँ क्वेश्चन पेपर पहले देखे हों। तो 13 फरवरी को
मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड ने इसको आयोजित करवाया था, मांडू उत्सव, और इसकी थीम थी खोजने में खो जाओ। इसकी थीम थी खोजने में खो जाओ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मांडू उत्सव की थीम खोजने में खो जाओ। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिकिंसोनिया का जीवाश्म खोजा गया है? तो भीमबेटका में खोजा गया है दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिकिंसोनिया का जीवाश्म। तो भीमबेटका। देश के पहले आधुनिक फॉसिल पार्क डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है मांडू। तो मांडू याद रखिएगा इसको। देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मांडू में किया गया है। क्वेश्चन आपसे उलट के भी पूछ सकते हैं कि देश के फॉसिल्स पार्क जो कि मांडू में स्थापित किया गया है, देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क जिसे मांडू में स्थापित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो नाम भी आपको याद होना चाहिए, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम। मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? तो भिंड जिले में बनाया जाएगा भाई। भिंड जो एरिया है वो बीहड़ और डाकुओं के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा वहाँ पर, याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शूटिंग से संबंधित हैं चिंकी यादव। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ये भी शूटिंग से संबंधित हैं, चिंकी और ऐश्वर्य दोनों शूटिंग से संबंधित हैं। हाल ही में कौन से शहर में पुरातत्व विशेषज्ञों ने परमार कालीन 1000 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की है? तो इसका आंसर है उज्जैन शहर, ग्राम कलमोड़ा, ये भी आप याद रखिएगा। शिव मंदिर की खोज की है 1000 साल पुराने उज्जैन में। मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा किस शहर में बनाई गई है? तो ये लैब बनाई गई है जबलपुर में। दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा, तो ये बनाई गई है लैब जबलपुर में। हाल ही में बनी हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उज्जैन जिले में स्थित है हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना। हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना उज्जैन में स्थित है। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जूनियर खिलाड़ियों की प्रतियोगिता थी, एथलेटिक्स प्रतियोगिता, और जो गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 13 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। टोटल जीते हैं 13। 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में प्रदेश के धावक अर्जुन वास्कले और बुशरा खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इनका संबंध एथलेटिक्स से है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अर्जुन वास्कले और बुशरा खान। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन कहाँ शुरू होगा? तो इंदौर के सांवेर में शुरू होगा जल जीवन मिशन। एसीसी के लगभग 2 करोड़ लागत के प्लांट भूमि पूजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? कटनी। एसीसी सीमेंट कटनी में इसका प्लांट भूमि पूजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रतलाम में, नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली गई है, तो ये काफ़ी अतरंगी सी चीज़ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क को ट्रैवल एजेंसी ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी नेशनल पार्कों की रैंकिंग में विश्व के टॉप 25 नेशनल पार्कों में चुना गया है? तो इसका आंसर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख की राशि मंजूर की गई है। ये परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना स्थित है शिप्रा नदी पर। हाल ही में पत्रकार और साहित्यकार श्री राम अधीर का निधन हो गया और उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से इनका संबंध रहा है। पत्रकार थे ये राम अधीर,
13 से 14 फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो किया गया है ये धार जिले में। 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हो गया है? छतरपुर में। ये PDF थोड़े टाइम पहले बनाई गई है, तो आप फ्यूचर टेंस पर ना जाइएगा, फैक्ट को चेक करिएगा। एम्स भोपाल और चिकित्सा महाविद्यालय के बीच चिकित्सा शिक्षा, उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का समझौता हुआ है। तो कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय के बीच हुआ है? एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के बीच। हाल ही में घोषित बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है? तो मदन महल टर्मिनल। ये कहाँ पर है? जबलपुर में। तो 15 करोड़ का बजट इसके लिए दिया गया है, मदन महल टर्मिनल के लिए, जबलपुर में जो कि स्थित है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर कितने रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम दिया जाएगा परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर। घड़ियाल स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा वैद्य आपके मरीज के द्वार योजना लागू की गई? तो आयुष विभाग के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा वैद्य आपके मरीज के द्वार, यह योजना आयुष विभाग ने स्टार्ट की है, तो याद रखिएगा इसको। नगर निगम भोपाल द्वारा किसे नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है? तो ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल, तो इसको चुना गया है ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास आयोग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अपराजिता अभियान शुरू किया गया है। अपराजिता अभियान का संबंध किस आयोग से है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग की एक अलग ही यूनिट है, सारे आयोग जिसमें है। तो महिला एवं बाल विकास आयोग द्वारा अपराजिता अभियान शुरू किया गया है बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भीली चित्रकार पद्मश्री भूरी बाई को। तो भूरी बाई का संबंध चित्रकारी से है, ये तो आपको याद रखना है। भीली चित्रकार हैं और ये, और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। तो संस्कृति विभाग ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया है? तो सांची स्तूप को शामिल किया है। चाइल्ड फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया गया है? तो जो सांची का स्तूप है उसे चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि बच्चे वहां पर कंफर्टेबल रहें। 15 फरवरी को आर्यवेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया गया आर्यवेग शांति पुरस्कार से। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड 1 एडवांस में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो प्रणय खरे बन गए हैं। प्रणय खरे का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। ऊर्जा की फुल फॉर्म ये है अर्जेंट रिस्पॉन्स फॉर जस्ट एक्शन। अर्जेंट रिस्पॉन्स फॉर जस्ट एक्शन, ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। तो याद रखिएगा इसको, 700 थानों में बनाई जाएगी ये, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, अर्जेंट रिस्पॉन्स फॉर जस्ट एक्शन। तो इसमें ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो ऊर्जा
महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, उसमें आर क्या है? तो रिस्पॉन्स हो सकता है, या ए क्या है? तो एक्शन है। ऊर्जा का मतलब है अर्जेंट, यू का मतलब है अर्जेंट, तो याद रखिएगा इसको। इस नगर निगम ने लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और इसे रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक राक्षस बनाया है। तो इंदौर नगर निगम ने बनाया है प्लास्टिक राक्षस। मध्य प्रदेश में बम डिस्पोजल स्क्वाड में बम को दूर से ही डिफ्यूज करने के लिए 5 कैमरों से लैस किस डिवाइस को शामिल किया गया है? तो कोबरा डिवाइस को शामिल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस जिले के विकास पचौरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विदिशा जिले के हैं ये विकास पचौरी, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिकॉर्ड बनाया है 101 घंटे तक बोलने का। भारतीय वन संरक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो अति सघन वन क्षेत्र में हुई है 2437 वर्ग किलोमीटर या 2,43,700 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन के लिए कितने स्थलों का चयन किया गया है? तो 129 स्थलों का चयन इको पर्यटन के लिए किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कहाँ चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? तो सांची में, अभी बात कर चुके हैं हम। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 3 नीला, लाल और हरे रंग का उपयोग करके नया लोगो बनाया गया है। ये तीनों रंग किसे प्रदर्शित करते हैं? तो नीला रंग जिम्मेदारी, लाल रंग ऊर्जा और हरा रंग सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल IAC की ओर से जारी रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में मध्य प्रदेश के कौन से एयरपोर्ट को 18वां स्थान मिला है? तो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल को 18वां स्थान मिला है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने किन राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत कर दी है? तो कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं। तो कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो ये काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी कि होशंगाबाद जिले को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बुधनी महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ करने की? तो ये 19 फरवरी 2022 से नर्मदा जयंती पर किया जाएगा बुधनी महोत्सव। तो ये एक नया महोत्सव स्टार्ट होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। महोत्सव और ये जो मेले होते हैं, महोत्सव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं MPPSC प्रीलिम्स में। विश्व धरोहर खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक आयोजित 47वां खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसने किया? तो संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने किया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री कौन है? तो उषा ठाकुर है। और 47वां खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित हुआ था। हाल ही में निर्मित सागर शहर के सबसे बड़े पार्क अमृत पार्क का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो सागर शहर में निर्मित हुआ है अमृत पार्क, और इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पार्क रखा गया है। तो अटल पार्क हो गया है उसका नाम अमृत पार्क का। 47वें खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ पर पहली प्रस्तुति किसके द्वारा दी गई? गीता चंदन के भरतनाट्यम की नृत्य की। तो गीता चंदन का संबंध है भरतनाट्यम से, याद रखिएगा इसको। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश ने कितने सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 10 लाख करोड़, याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश गौतम बने हैं 18वें विधानसभा अध्यक्ष, गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्राम बावरी का नाम बलरामपुर और बावरी घाट का नाम बलरामपुर घाट कर दिया है? तो होशंगाबाद जिले में किया गया है। होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम और बावरी ग्राम का नाम बदलकर बलरामपुर,
और बाबरी घाट का नाम बदलकर बलरामपुर घाट कर दिया है। 10 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक किस जिले में सरस मेले का 16वां आयोजन हुआ? तो सरस मेला भोपाल में होता है, भोपाल जिले की हाट में। तो याद रखिएगा, सरस मेला 16वां था ये और भोपाल में आयोजित हुआ था। 22 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश के 7 जिलों भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन में कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 3 आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और खरगोन। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो भोपाल से किया गया। मध्य प्रदेश की मार्च 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, 5042 मेगावाट हो गई है। तो मार्च 2021 तक की बात थी ये। मध्य प्रदेश में कहाँ इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और इंदौर खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा? तो इंदौर खिलौना क्लस्टर से तो आप समझ ही सकते हैं, इंदौर में होगा, और इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर भी यहीं बनेगा। सौर ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? तो सर्वाधिक उत्पादन में मध्य प्रदेश है सौर ऊर्जा के मामले में। आयुष्मान आपके द्वार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आयुष्मान आपके द्वार मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कौन सी सवारी रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS सम्मान दिया गया है? तो शान भोपाल, हबीबगंज, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, 2 हैं ये, इनको किया गया है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से सम्मान दिया गया है। IMS जिसको बोलते हैं, एक तो है शान भोपाल और दूसरी है हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद परिसर में मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर में मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना की गई है। हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर सरमन सिंह को किया गया है। प्रदेश के किस जिले में ONGC को मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो दमोह जिले में मिले हैं ONGC को मीथेन के भंडार। ये क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िएगा। हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर सरमन सिंह को। मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो पन्ना जिले में बनाया जाएगा डायमंड म्यूजियम। तो आप लोग देखने भी जा सकते हैं कि डायमंड को किस तरीके से निकाला जाता है, उसको किस तरीके से पॉलिश किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पर। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकेडमी ग्वालियर को तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा इसको। हाल ही में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो खंडवा से सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान। तो याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन, या कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना, कौन सा मुख्यमंत्री बना, राज्यपाल कितने हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस MPPSC प्रीलिम्स में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रथा रही है या रिचुअल रहा है, रिवाज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले में के अंगठोरा गांव के किसे जल सहेली के नाम से प्रशंसा की है? तो जल सहेली बबीता राजपूत। तो ऑल इन ऑल क्वेश्चन ये है कि जल सहेली किसे बोला जाता है? तो बबीता राजपूत को बोला जाता है जल सहेली, और छतरपुर जिले के अंगरोठा गांव की है ये। मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 9 खोले जाएंगे, 9 मेडिकल कॉलेज श्योपुर में, राजगढ़ में, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह और छतरपुर और सिवनी। तो याद रखिएगा 9 मेडिकल कॉलेज नए खुलेंगे श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी।
भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस अकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा, तो मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकेडमी ग्वालियर को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में कौन सा स्थान मिला है, तो 9वां स्थान मिला है इंदौर शहर को केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश के इंदौर का 9वां स्थान है, याद रखिएगा इसको। जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के किस पोर्टल का शुभारंभ राष्ट्रपति श्री कोविंद जी द्वारा किया गया, तो आदिरंग.com पोर्टल। तो जनजातीय कलाकार इसके माध्यम से कला प्रशिक्षण क्लास दे पाएंगे आदिरंग.com पोर्टल के द्वारा, तो याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश की मनीषा कीर भोपाल से हैं जो कि ने इजिप्ट के कायरो में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में भारत को कौन सा पदक दिलाया, तो आंसर इसका रजत पदक। मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स एप्लीकेशन MS टाइप्स जिसको बोलते हैं के माध्यम से बाघों की पहचान, देखरेख और जनसंख्या के आंकड़े तैयार किए जाएंगे, तो रातापानी अभ्यारण्य में ऐसा होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स एप्लीकेशन के माध्यम से बाघों की पहचान होगी, उनकी देखरेख, जनसंख्या के आंकड़े रातापानी अभ्यारण्य में तैयार किए जाएंगे। अभ्यारण्य मार्च 2021 की फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज के लिए किस जिले के आशीष मिश्रा को चुना गया है, तो आंसर इसका जबलपुर। तो जबलपुर जिले के हैं आशीष मिश्रा। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज के लिए इन्हें चुना गया है। अभ्यारण्य मार्च 2021 की जो कि कवर मैगजीन होगी। मध्य प्रदेश के किस जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई, तो एजुकेशन हब बनाया जाएगा दतिया जिला। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो कुमारी सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को सम्मानित किया गया है रानी दुर्गावती पुरस्कार से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शंकर शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो पंकज धुर्वे और रविंद्र एडपचे को। तो याद रखिएगा ये सारे जो पुरस्कार हैं इन्हें याद रखिएगा अच्छे से। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश का एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया, तो मीनाक्षी वर्मा को बनाया गया एक दिन का गृह मंत्री। 8 मार्च को अंधाई सर्जे अभियान का शुभारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश में 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो किस जिले में बनाया गया है, तो भोपाल नगर निगम में बनाया गया है। 1500 किलो कबाड़ से सबसे बड़ा लोगो बनाया गया है देश का। किस राज्य में कैश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा कैश शिल्पी बोर्ड का गठन। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी, अशोकनगर में की जाएगी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा स्थापित। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 42 जिलों की आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य प्रक्रिया और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन प्रारंभ की है, तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ये भारत सरकार ने की है। और 52 जिलों की आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य प्रक्रिया और उनकी जानकारी इसके माध्यम से जुटाई जाएगी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा देवास जिले में। जो पहला हो रहा है वो जरूर आपको याद रखना है, भारत का पहला या मध्य प्रदेश का पहला, कोई भी ऐसा फैक्ट है तो आपको जरूर उसको याद रखना है। और इस तरीके की चीजें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी ग्रामीण आबादी को कब तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो 2023 तक ग्रामीण आबादी को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। हाल ही में साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो उज्जैन में किया गया साइक्लोथॉन 2021। 16 से 18 मार्च 2021 तक राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो भोपाल जिले में किया गया। मलखंभ प्रतियोगिता 2021 मार्च में हुई थी, 16 से 18 मार्च भोपाल में आयोजित। दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत समान
सामान में मिलावट करने वालों को कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? तो उम्र कैद हो सकती है भाई, याद रखिएगा इसको। दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत तो मिलावट करने वालों को उम्र कैद तक हो सकती है, जितनी ज्यादा मिलावट उतनी ज्यादा सजा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सारिका घारू को बनाया है, सारिका घारू। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने। मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये पेड ओल्ड एज होम होगा भोपाल में पहला। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मातृ वंदना योजना 2020-21 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश पहला स्थान। राज्य स्तरीय मलखम्ब प्रतियोगिता 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन जिला बना? तो उज्जैन बना है। भोपाल में आयोजित हुई थी लेकिन उज्जैन इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय मलखम्ब प्रतियोगिता 2021 में बालिका वर्ग में किसे चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शिवानी किलोरिया उज्जैन की है, इनको सम्मानित किया गया चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से। तो इससे एक क्वेश्चन आपका एक और क्लियर होता है कि शिवानी किलोरिया का संबंध किससे है? तो मलखम्ब प्रतियोगिता से है भाई, उज्जैन की है ये। उज्जैन ओवरऑल जिला भी बना है। राज्य स्तरीय मलखम्ब प्रतियोगिता 2021 में बालक वर्ग में किसे चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रणीत यादव को किया है, भोपाल के ही। तो बालिका वर्ग में या फीमेल्स में किया है शिवानी किलोरिया, और बालक वर्ग में या मेल्स में प्रणीत यादव। तो शिवानी है उज्जैन से और प्रणीत यादव है भोपाल से। 46वां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो सतना जिले में किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 46वां था, सतना जिले में हुआ। तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एमपी करंट अफेयर्स से रिलेटेड। कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को बरकरार रखते हुए ऐसा ही एक वीडियो और आपके सामने आए। लेकिन आपको, अगर आप अपनी तैयारी के लिए वाकई सीरियस हैं तो उस कोर्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, उसको ज़रूर परचेज़ करिएगा। आपके 1000 क्वेश्चन अगर तैयार हो जाते हैं तो एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्लियर करना। अगर आपकी तैयारी ठीक तरीके से नहीं भी हुई है तो आप उस कोर्स को परचेज़ करने के बाद ये ज़रूर कह पाएंगे कि हमारी तैयारी ठीक तरीके से हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।